देखिए, भोजपुर के हम अभी इस वक्त बरहारा विधानसभा के फरना गांव में हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो हैं अजय सिंह हैं, जो क्षेत्र में इस वक्त मिल गए अचानक से और हमसे भी इनकी मुलाकात हुई क्योंकि हम भी क्षेत्र में जनता का नब्ज ही टटोल रहे थे, जनता से बात ही कर रहे थे। अजय जी, यहाँ पर तमाम जगह से हमने बात की, एक ही चीज़ मालूम चल रहा है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ये सामूहिक सवाल है, तो आखिर स्थानीय प्रतिनिधि के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों हो जाती है? रीजन पब्लिक कह रही है जो बाढ़ है आज तक देखे ही नहीं, बाढ़ में कुछ मिला ही नहीं हम लोग को, बाढ़ में स्थानीय प्रतिनिधि की तरफ से। क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या हो रही होगी? अभी क्या है ना कि जनता के पीछे क्या क्या कमिटमेंट है, लोग क्या काम करते हैं। जनता थोड़ा अभी जागरूक हो गई है, पहले से जनता में बदलाव बहुत है, एक्सपेक्टेशन भी है, विकास चाहिए उनको, अलग अलग चीज़ चाहिए, जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा के काम चाहिए, खेल की जगत में काम चाहिए और उनको अलग अलग चीज़ों में चाहिए। अगर अब कोई नहीं कर पा रहा होगा तो जनता बदलाव चाहती है। और आपने देखा होगा कि जनता पार्टी बदलना नहीं चाहती, कैंडिडेट बदलना चाहती है। बार ऐसा मौका दिख रहा है कि कैंडिडेट बदलना चाहती है। तो जनता की मांग है और जनता कर रही है, बात हो रही है। अब हम तो, मेरा अपना जानता हूँ मैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं पिछला चुनाव में साथ में था, उनका साथ कैंपेन किया था, बहुत सारे वादे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने भी खुद बोला था सर यहाँ रोड बनाना होगा, यहाँ करना होगा, हम लोग कमिट करके आए थे। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो दिक्कतें तो होंगी, जनता चुप तो नहीं रहेगी। अभी हम एक जगह पर गए, वहाँ बाढ़ आया हुआ, बांध पे लोग अटक हैं, मवेशी बांध पर रखने के लिए मजबूर हैं। लोग ये कह रहे हैं भाई अजय जी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो आते हैं। हम तो चाहते हैं जो भाई जो चिराग पासवान से भी हमारा मांग रहे, पासवान समाज के लोग कह रहे हैं, राम कह रहे हैं जो भाई हमारा मांग रहेगा, जो इनको टिकट मिले तो हम लोगों को ठीक रहेगा। बाकी जो मौजूदा विधायक है उसके खिलाफ तो हम लोग नहीं हैं, और उसके खिलाफ हम लोग हैं। हाँ, अब ये पब्लिक है, पब्लिक ही वोट करती है, जनता वोट करती है। तो जनता की मांग है, तो अभी मौका अगर हमें मिलता है तो जनता चुनाव लड़ेगी। आप लोग खुद भापेंगे क्षेत्र में क्या स्थिति है। क्योंकि मैं कोई चुनाव राजनीति से काम नहीं करता हूँ, मेरा दिल में इच्छा होता है कि लोगों के लिए अगर कुछ डिमांड है, कुछ हो सकता है तो मैं पूरा कर देता हूँ। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई चुनावी चीज़ नहीं है, मैं चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रिस्ट हूँ, मेरा काम ही सेवा करना है, रोजगार देना है, तो मैं लोगों को रोजगार भी देता हूँ। अभी क्षेत्र से कम से कम 2-3 हज़ार लोग हमारे पास नौकरी भी करते हैं और दुख में उनका रहता हूँ साथ। सुख में रहूँ ना रहूँ, दुख में जरूर रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दुख में मैं आऊँ। आज भी आया हूँ, प्रकाश जी के बड़े भाई साहब का निधन हुआ है ना। हम लोग बहुत कोशिश किए कि उनको कैसे हम लोग बचाएं, लेकिन नहीं बचा पाए। बहुत प्रयास किया हमने बहुत प्रयास किया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मतलब क्षेत्र में इस तरह से अब जहाँ भी होता है हम लोग कोशिश करते हैं। और जनता है, जनता सब, आप जनता को, आप आए हैं बड़हरा में तो बड़हरा के 170 गाँव में घूमिए, पूछिए, जनता बताएगी। और ये बात एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व उनको बताना होगा, उनको देखना चाहिए कि सही मायने में गांव ग्राउंड की सच्चाई क्या है। पहले से ज़माना बदल गया है, पहले केवल पार्टी तय कर दिया इसको दे दीजिए तो जनता आ जाएगी, आज वो बात नहीं है। मंदिरों में बहुत काम किया आपने, मंदिर भी गए, वहाँ बहुत सारा, कई मंदिर में हमने देखा है लोग कहते हैं मंदिर में हम लोगों ने ये कहा तो उन्होंने ये लगा दिया, अजय जी को ये बोला गया तो उन्होंने ये कर दिया। क्या मंदिर के जो है आप इतना सेवा करने के पीछे वजह? देखिए क्या है ना कि मंदिर हमारा धार्मिक जगह है और मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पूरे गांव में एक संदेश जाता है, मंदिर से समरसता फैलता है, एकता का भाव होता है, हमारा आस्था बसता है। और मंदिरों को हमें सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। अब मंदिरों के साथ साथ पुजारियों को भी मजबूत करना है। ठीक है, मैंने उसी सिलसिले में मैंने संत सम्मेलन कराया था आरा में, जिसमें करीब पूरे भोजपुर से और बक्सर से करीब 2500 साधु संत, पुजारी, पुरोहित, भगत, सब लोगों को बुलाया था मैंने, इसलिए कि हमें समाज को मजबूत करना है। हमें एक मंदिर जितने हैं ना, उसके पुजारियों के पास ऐसी व्यवस्था देनी है कि कभी भी हमारे हिंदुओं के खिलाफ में देश में कहीं आवाज़ उठती है तो वहाँ से आवाज़ उठाई जाए और वहाँ के गांव को यूनाइट करके, बुला करके एक विरोध प्रदर्शन होनी चाहिए। और देश में जानी चाहिए कि अगर कोई पाकिस्तान में, चाहे हमारा जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदू भाई साथ गड़बड़ कर रहा है तो हम विरोध तो कर ही सकते हैं ना इकट्ठा होकर के। तो मंदिरों को विरोध करना, प्लस हमारे गांव में अगर कोई हमारे समाज के लोगों को कोई तंग कर रहा है तो कम से कम हम उससे खड़े तो हो जाएं। तो ये मंदिरों से काम होगा। मुसलमानों में क्या होता है, उनकी यूनिटी जगह कहाँ है? मस्जिद से कंट्रोल होता है, फतवा जारी होता है,
भाई यहाँ यहाँ करना है, ये करना है, ये करना। तो हमें भी ज़रूरत है, हमें एक जगह का जहाँ से हमारा भी आदेश निकले कि नहीं, हमारे गांव का फलाना बच्चा है, उसको आरा शहर में फलाना लोग तंग कर रहा है, तो पूरा गांव साथ आ जाए। एक मैसेज गांव के बाद ही दूसरा है ना, तो गांव को कैसे एक यूनिटी किया जाए, ये मेरा मकसद है मंदिरों को सुदृढ़ करने का, कि मंदिरों को पूरा सजा। मैं बहुत जगह मंदिरों में लाउड स्पीकर लगवाया, मैं जगह पर जाएंगे आप तो बहुत जगह लाउड स्पीकर दिया, कहीं इन्वर्टर दिया, कहीं काम हो रहा है, कहीं पेंटिंग हो रहा है, कहीं मंदिर पानी में डूब रहा है, उसको ऊपर डुबाता हूँ माँ काली मंदिर को। तो ये सब टाइल्स है, सुंदरीकरण काम होता है, जहाँ जो रहता है, जहाँ मंदिरों में आज तक काम होता है, काम करना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं जहाँ जो संज्ञान में आता है मैं कर देता हूँ। चलिए, तो अजय जी हमारे साथ थे, बात कर रहे थे, क्षेत्र में रेंडमली मुलाकात हुई थी, इनसे बातचीत हुई, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सही सोनू के साथ हम सुजान स्कोप आ रहा।